हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल में नया है तो मैं बता दूं कि मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लाभ, कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि ऐसी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक बुक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है यू आर द प्लेसिबो। यू आर द प्लेसिबो बुक सीरीज में हमने 7 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने भी अभी प्लेलिस्ट में विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उन सारी वीडियोस को देखिए जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। तो आज जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो है चैप्टर 8, क्वांटम माइंड। क्वांटम माइंड में अभी हमने पिछले वीडियो में ही बात किया था कि कैसे हर चीज़ जो है वो हर एक वस्तु चाहे कितनी भी ठोस हो एनर्जी होती है। जब साइंटिस्टों ने इन्हें जब क्वांटम साइंटिस्ट इसे ऑब्जर्व करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं तो वो पाते हैं कि हर एक वस्तु में एनर्जी है और इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और हम आज की वीडियो में हम जानेंगे यू आर द प्लेसिबो बुक, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे क्वांटम माइंड के इस चैप्टर में बात करते हैं क्वांटम स्तर पर ऊर्जा, यानी कि क्वांटम लेवल पर हम एनर्जी को समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्वांटम लेवल पर हम एनर्जी को जानेंगे, समझेंगे। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि एलिमेंट्स की दुनिया में सारे एटम अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जाएं छोड़ते हैं। एलिमेंट्स की दुनिया में सारे एटम अलग अलग तरह की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जाएं छोड़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को छोड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक अणु विभिन्न बारंबारताओं पर ऊर्जा के एक अदृश्य क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिसे हम देख नहीं सकते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जिसे हम देख नहीं सकते हैं, इनविजिबल, वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया एंड इंफ्रारेड रेंज हो गया। तो एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड रेंज, ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इन अलग अलग किरणों से, इन अलग अलग रेस से मिलने वाली जो जानकारी है वो भी अलग अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह अलग अलग बारंबारता पर होती है। इसलिए अलग अलग बारंबारता की वजह से इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, वो अलग अलग होती है। क्योंकि एक्सरे की जो इंफॉर्मेशन होती है वो अलग होती है क्योंकि वो अलग ही बारंबारता पर होती है। और जो गामा रे होती है और इंफ्रारेड होती है, इनकी अलग इंफॉर्मेशन होती है, अलग जानकारी होती है। ये सभी क्षेत्र विभिन्न ऊर्जा क्षेत्र हैं। तो ये सभी क्षेत्र जो होते हैं वो कई तरह के ऊर्जा क्षेत्र होते हैं जो आणविक स्तर पर सूचना देते हैं और ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप इस डायग्राम में देखेंगे कि कैसे आप प्रति सेकंड अधिक चक्र, तीव्र बारंबारता और इसका शॉर्ट वेवलेंथ देखेंगे। तो एक्सरे उच्च बारंबारता आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्सरे का जो उच्च बारंबारता होता है और रेडियो वेव का निम्न बारंबारता होता है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो वेव्स होती हैं वो बहुत ही छोटी तरंग दैर्घ्य होती है। इनकी तरंगे जो होती है, वेव्स होती हैं, वो लघु तरंगे होती हैं, छोटी होती हैं। और रेडियो वेव्स की इनकी जो तरंगे होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, यानी कि लॉन्ग वेव्स लेंथ इन्हें हम बोलते हैं। तो ये प्रति सेकंड इनका कम चक्र होता है और इनकी धीमी बारंबारता होती है, इसलिए इनकी लंबी वेवलेंथ बनती है। क्योंकि जब बारंबारता प्रति सेकंड अगर हम इसे देखेंगे तो जब धीमी बारंबारता होगी, यानी कि ये कंपन, स्पंदन कम करेंगे, इसलिए इनकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा लंबी होगी। लेकिन अगर इनकी बारंबारता अधिक है तो इनकी तरंगे जो होती हैं वो लघु होती हैं, यानी कि ये लघु छोटी तरंगे बनती हैं। तो आप जैसे कि जब आपका ईसीजी होता है तब आप देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर में वो तरंगे वेव्स दिखाई देती हैं। तो ये चार्ट जो है, जो आपको ये डायग्राम दिखाई देता है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है जो अलग अलग जानकारी ले जाती है। तो जो
अलग अलग तरंगे होती हैं, जिनकी वेवलेंथ होती है, वो हमें अलग अलग जानकारी देती है, अलग अलग इंफॉर्मेशन देती है। इसलिए उनके जो गुण होते हैं तो वो भी अलग अलग होते हैं। एक्सरे रेडियो तरंगों से अलग तरह से व्यवहार करते हैं और इसलिए उनमें अलग अलग अंतर्निहित विशेषताएं होती हैं। एक्सरे जो होते हैं वो रेडियो तरंगों से अलग तरह के जो है उनका बिहेवियर होता है, इसलिए इनकी जानकारी भी अलग अलग ही होती है। इनके अंदर की विशेषताएं जो है वो अलग अलग अंतर्निहित होती हैं। अब इसका डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक पंखे का एग्जाम्पल लेकर जो है हम सबको समझाने के लिए एक पंखे का एग्जाम्पल लेते हैं कि आप सभी घरों में देखे होंगे कि कैसे आप सीलिंग फैन को, आप पंखे को देखेंगे कि जिस तरह पंखा चालू होने पर हवा देता है, हर अणु घूमते हुए ऊर्जा का क्षेत्र प्रसारित करता है। यानी कि जब पंखा को जब हम चालू करते हैं तब वो एक घूमते हुए ऊर्जा का क्षेत्र क्रिएट करता है, प्रसारित करता है। जिस तरह पंखे की अलग अलग गति के साथ कम या ज़्यादा हवा पैदा की जा सकती है, जितना ज़्यादा हम पंखे को फुल यानी कि उसे तेज़ करेंगे वो और ज़्यादा ऊर्जा को पैदा करेगा, यानी कि हवा को पैदा करेगा। और उसे हम जितना स्लो करेंगे तो उतना कम ऊर्जा उतना कम हवा पैदा करेगा। तो जितना हम उसे फास्ट करेंगे, तेज़ करेंगे, वो उतना ज़्यादा हवा पैदा करेगा, उतना ज़्यादा हवा देगा। और जितना हम उसे स्लो करेंगे तो वो कम हवा देगा। तो ऐसा ही समझाया है कि एटम भी विभिन्न बारंबारता पर मजबूत या दुर्बल फील्ड पैदा करते। तो ऐसे जो एटम होते हैं वो इसी तरह के कम और ज़्यादा, यानी कि कहना चाहिए वीक और स्ट्रॉन्ग, ऐसे दुर्बल क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग और दुर्बल क्षेत्र ऐसे फील्ड को क्रिएट करते हैं। अणु का स्पंदन जितना अधिक होगा, ऊर्जा और बारंबारता भी उतनी ही अधिक होगी। यानी कि जितना ज़्यादा स्पंदन होगा उतना ज़्यादा ऊर्जा की गति जो है वो ऊर्जा और तेज अधिक होगी। और जितना कम होगा, अणु का स्पंदन जितना अधिक होगा, ऊर्जा और बारंबारता भी उतनी ही अधिक होगी। तो आप देखेंगे कि जब पंखे की गति को आप धीमी करते हैं तो आप इसके पंखों को भी घूमते हुए देख सकते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो ये पंखे का एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि आप देख सकते हैं कि कैसे जो नॉन फिजिकल्स जिसे हम एनर्जी का जो जिसे हम देख नहीं सकते हैं ना, तो आप इसे पंखे के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कैसे हर जो मटेरियल चीज़ होती है उसके अंदर एनर्जी होती है और हम उसे कैसे फील करते हैं। तो जो पंखे होते हैं तो उनकी जो पंखियाँ होती हैं, तो जब हम फास्ट करते हैं, तेज करते हैं पंखे को, तो वो इतना तेज चलता है कि हम उसे पंखियों को देख नहीं सकते हैं। अपनी आँखों से हम किसी भी ब्लेड को अलग-अलग नहीं देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम फैन को स्लो करते हैं, तो हमारी आँखें उस ब्लेड को जो पंखों का जो पंखियाँ होती हैं, जो ब्लेड होती हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। तो अब जब पंखा बहुत तेज चल रहा है, तो वो हम कैसे उसे देख सकते हैं? तो हम तभी देख सकते हैं जब एक हम ऑब्जर्वर की तरह देखना चाहें। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसी तरह का जो है एक एग्जाम्पल हम सभी को समझाने के लिए देते हैं। क्वांटम भौतिकी में मैटर को ठोस कण कहते हैं। तो अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें कि क्वांटम फिजिक्स में मैटर को हम क्या कहते हैं, तो मैटर को हम क्या कहते हैं? ठोस कण कहते हैं। सूचना के अभौतिक ऊर्जा क्षेत्र को वेव के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो जो ऊर्जा का जो वो सूचना का एक अभौतिक क्षेत्र है, यानी कि नॉन फिजिकल जो एक ऐसा एरिया है उस ऊर्जा का, उसे हम क्या कहते हैं? वेव, यानी कि तरंग नाम देते हैं और उसे तरंग के रूप में हम डिफाइन करते हैं। जब हम अणुओं की विशेषताओं जैसे मास आदि की बात करते हैं तो यह भौतिक पदार्थ लगता है। कोई अणु जितनी धीमी बारंबारता पर स्पंदित होता है, यह भौतिक यथार्थ में उतना ही समय बिताता है। तो मतलब ये है कि जितना उसकी बारंबारता कम होगी तो ये भौतिक अवस्था में और अधिक ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, यानी कि हमारी आँखों से वो यथार्थ दिखाई देता है, रियल में दिखाई देता है और उसके अधिक समय तक रहने की संभावना होती है। अणु के रूप में प्रकट होता है जिसे हम ठोस पदार्थ के रूप में देख सकते हैं और यह ऊर्जा होने के बावजूद हमें ठोस ठोस रूप में दिखता है। यानी कि वो ऊर्जा है, एनर्जी है, लेकिन हमें वो ठोस रूप में दिखाई क्यों देता है? क्योंकि वो अभी इस टाइम पर उसका स्पंदन
कम हो रहा है, क्योंकि सभी अणु हमारी जैसी गति में ही स्पंदित हो रहे हैं। देखिए, सभी अणु हमारी जैसी गति में स्पंदित हो रहे हैं, लेकिन उनका जो स्पंदन है, हम क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अभी हमारी गति जो है, स्पंदन की गति स्लो होती है। जब जब किसी अणु की गति जो है, स्पंदन की गति बहुत तेज होती है, तो हमें इन आँखों से, हमारी इंद्रियों से ना ही वो दिखाई नहीं देता है। वो हमें बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता है, सुनाई भी नहीं देता है, यहाँ तक कि वो समय और स्पेस से भी परे हो जाता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे कहते हैं कि अणुओं में ऊर्जा, प्रकाश और वेवलेंथ आदि के गुण भी पाए जाते हैं, यानी कि अणुओं में एनर्जी, प्रकाश यानी कि लाइट और वेवलेंथ आदि के जो उसमें कैरेक्टर हैं वो गुण पाए जाते हैं। अणु की स्पंदन गति जितनी अधिक होगी, यह उतनी अधिक ऊर्जा पैदा करेगा। हमने इसमें पंखे वाले एग्जाम्पल में देख लिया कि जितना ज़्यादा अणु की गति तेज होगी, उतना ज़्यादा वो अ, हवा पैदा करता था। वैसे ही कि अणु की गति जितनी ज़्यादा तेज होगी, उतना ज़्यादा ये एनर्जी, ऊर्जा पैदा करेगा। भौतिक यथार्थ में कम समय रहेगा और उतना ही ये भौतिक यथार्थ में कम समय, यानी कि जो बहुत तेज अणु स्पंदित कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज है कि हम उसे अपनी आंखों से भौतिक अवस्था में नहीं देख पाएंगे। उसकी उतनी ही कम क्षणिक अवस्था होगी। चाहे हम ऊर्जा को देख नहीं सकते, परंतु कई बार हमें इसके निश्चित बारंबारता के प्रमाण मिलते हैं। हम कई बार ऐसा होता है कि हम देख नहीं पाते ऊर्जा को, लेकिन एक निश्चित बारंबारता की वजह से हम इसे फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, क्योंकि अणुओं का जो है वो फोर्स फील्ड भौतिक गुण पैदा कर सकता है, भौतिक गुण पैदा करता है। और जैसे कि इंफ्रारेड तरंगे जो होती, इंफ्रारेड वेव जो होती हैं, और इन वेव्स के कारण, इन तरंगों के कारण चीजें गर्म हो जाती हैं और हमें गर्म फील होती हैं। आप इसे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसकी जब आप इसे तुलना करेंगे तो देख सकते हैं कि धीमी बारंबारता भौतिक जगत में, अब आप इन दोनों डायग्राम को देखें, इन दोनों डायग्राम की जब आप एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकेंगे कि कैसे धीमी बारंबारता भौतिक जगत में अधिक समय बिताने के कारण पदार्थ जैसी क्यों प्रकट होती है। तो यानी कि क्यों भौतिक जगत में कोई भी जो ऊर्जा है वो पदार्थ के रूप में कैसे प्रकट होती है, तो अधिक समय तक, यानी कि ज़्यादा देर तक कैसे रह सकती है। समय व स्थान से परे अभौतिक अलौकिक क्वांटम क्षेत्र को आप देख सकते हैं, और एक तरफ आप देखेंगे कि समय और स्थान में भौतिक लौकिक यथार्थ। तो कैसे आप जिस चीज़ को भौतिक वस्तु के रूप में देख सकते हैं, उस वो यथार्थ के रूप में उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जो अलौकिक है, जो समय और स्पेस से परे है, वो एनर्जी है। तो धीमी आवृत्ति, यानी अगर धीमी फ्रिक्वेंसी है, अगर स्लो फ्रिक्वेंसी है, तो उसमें कंपन भी धीमा होगा, यानी कि वाइब्रेशन भी कम होगा। जब वाइब्रेशन कम होगा तो इसकी तरंग दैर्घ्य लंबी बनेगी, और जब लंबी तरंग दैर्घ्य बनेगी तो इसकी संभावना है कि ये भौतिक जगत में हमें अधिक समय तक रुक सकती है, ठहर सकती है, और हमें दिखाई दे सकती है। भौतिक वास्तविकता में अधिक समय तक ये रह सकती है। और इसी तरह अगर आप दूसरे डायग्राम से कंपेयर करेंगे तो समय व स्थान से परे अभौतिक अलौकिक क्वांटम क्षेत्र आप देखेंगे, और समय और स्थान में भौतिक लौकिक यथार्थ आप देखें कि बहुत ही क्षण मात्र के लिए चीजें होती हैं, क्योंकि उनकी जो आवृत्ति होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज होती है। और जब फ्रिक्वेंसी बहुत तेज होगी तो वो बहुत ही स्पीड में वाइब्रेट करते हैं, बहुत ही जल्दी, एकदम फास्ट वाइब्रेशन उनका होता है। और जब बहुत ज़्यादा कंपन होता है तो उनकी तरंग दैर्घ्य जो होती है ना, बहुत छोटी छोटी बनती है उनकी तरंग दैर्घ्य। और जब तरंग दैर्घ्य छोटी बनती है तो क्या होता है, भौतिक वास्तविकता में, यानी कि इस फिजिकल वर्ल्ड में, उसमें कम समय के लिए वो बस हमें क्षणिक मात्र ही दिखाई देते हैं। तो आप देखेंगे कि संभावना इस क्वांटम वर्ल्ड में कितना ज़्यादा, हर चीज़ की पॉसिबिलिटीज कितना ज़्यादा है ऊर्जा के क्षेत्र में, और पदार्थ के क्षेत्र में आप देखेंगे कि कितना कम, क्षणिक है। तो संभावना, और इसे आप यथार्थ में देख सकते हैं कि क्वांटम वर्ल्ड, और इसे फिजिकल वर्ल्ड में देख सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे कहते हैं कि जब ऊर्जा धीमी गति से कंपन करती है तो कण भौतिक वास्तविकता में अधिक समय तक बने रहते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ कैसे लंबी तरंगदैर्घ्य धीमी आवृत्ति पर प्रकट करता है। ऊर्जा और पदार्थ के संबंध को दर्शाता है, जहाँ कण भौतिक वास्तविकता में धीमी धीमी आवृत्ति के कारण अधिक स्थिर रहते हैं,
लेकिन जैसे ही कंपन तेज होता है उनका प्रकटन बदलने लगता है, कि जैसे ही कंपन तेज होता है उनके जो मौजूद होने की जो स्थिति है वो बदलने लगती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि देखने में भौतिक ब्रह्मांड ऐसा लग सकता है, जो ये भौतिक ब्रह्मांड है वो देखने में ऐसा लग सकता है मानो ये केवल भौतिक पदार्थ से बना है। ये जो जगत है, ये दुनिया हमें ऐसे देखने में लग सकती है कि ये भौतिक पदार्थ से बना है, परंतु वास्तव में इसमें एक क्वांटम जगत है जो पदार्थ और ऊर्जा का आसपास में इस तरह मेल करता है कि उन्हें अलग अलग देखना असंभव है। यानी कि अगर आप इसे क्वांटम जगत में, क्वांटम वर्ल्ड में जाकर के देखें, यानी कि एनर्जी के फील्ड में अगर आप देखें तो आप मैटर को और ऊर्जा को एक ही समझेंगे, एक ही मानेंगे। इसे आप अलग अलग नहीं देख सकते, क्योंकि अलग अलग देखना आपके लिए असंभव होगा क्वांटम वर्ल्ड में। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी अणु सूचना के अभौतिक अदृश्य क्षेत्र में जुड़े हैं, जो स्थान और समय से परे हैं। यह क्षेत्र चेतना, ऊर्जा और स्पंदन की गति से बना है। ये क्षेत्र किससे बना है? चेतना से बना हुआ है, और ऊर्जा, स्पंदन यानी कि वही एनर्जी, वाइब्रेशन और चेतना से बना हुआ ये क्षेत्र, जहां आपको एकदम अदृश्य समय और स्थान से परे, जहां न कोई निश्चित समय है और ना ही कोई निश्चित स्पेस है, स्थान है, उस सब से परे है, उन सब चीजों से परे है। आगे आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हर अणु का अपना निश्चित ऊर्जा क्षेत्र होता है। जब एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो वे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर अपने अनूठे ऊर्जा ढांचे दर्शाते हैं। यदि ये पूरे ब्रह्मांड के लिए सच है तो मैं और आप भी सुनिश्चित ऊर्जा ढांचे के साथ होंगे और अपने अस्तित्व की अवस्था के अनुसार स्पंदित होते होंगे। यानी कि हम भी एक ऊर्जा हैं और हम भी स्पंदित कर रहे हैं, यानी कि हम भी वाइब्रेट कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के बारे में विकास या बोध में बदलाव लाते हैं, जब आप अपने लाइफ में विकास और बोध में जब आप बदलाव लाते हैं तो आप वास्तव में अपने भौतिक शरीर के अणुओं और परमाणुओं की बारंबारता जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि जब आप अपनी लाइफ में विकास और बोध लाते हैं, जब आप अपनी लाइफ में परिवर्तन लाते हैं तो आप वास्तव में क्या कर रहे होते हैं? आप अपनी अणुओं और परमाणुओं की बारंबारता को बढ़ा रहे होते हैं, उसकी बारंबारता को आप क्या है, इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो ताकि आपका ऊर्जा क्षेत्र विस्तृत हो सके, ताकि आपका एनर्जी क्षेत्र ज़्यादा है विस्तृत हो सके। आप देखेंगे कभी कभी कि आप कभी कभी बहुत लाइट फील करते हैं और कभी कभी बहुत भारी, आप बहुत ही ज़्यादा, आपका ऐसा लगेगा कि कितना ज़्यादा मेरा वेट हो चुका है। और कभी कभी आप देखेंगे कि मैं एकदम लाइट फील कर रही हूँ। उस समय जब आप लाइट फील कर रहे होते हैं ना, उस समय आप एनर्जी ज़्यादा होते हैं और पदार्थ कम होते हैं। यानी कि आप के अंदर जो आप एनर्जेटिक, आपका एनर्जी एरिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो आपका ऑरा जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। आप एनर्जी के फॉर्म में ज़्यादा होते, तभी आप अपने आप को ना बहुत ही लाइट फील करते हैं। और जब आप भारी भारी फील करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप पदार्थ ज़्यादा हैं और ऊर्जा कम है, आपके अंदर एनर्जी बहुत कम मात्रा में, और आप सिर्फ आपका ढांचा है, इसलिए आपको आपका शरीर ही भारी लगे, ताकि आपका ऊर्जा क्षेत्र विस्तृत हो सके। जब आप अपनी अंदर के जो है बोध और विकास को बदलते हैं तो फिर क्या होता है, इससे आपकी ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार होता है। आप अपने शरीर को बनाने वाले आणविक पंखे की गति बढ़ा रहे हैं। तो जैसे पंखे की आप स्पीड तेज करेंगे ना तो ज़्यादा हवा पैदा करेगी, वैसे ही आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा की गति को बढ़ा रहे हैं। जब आप उन्नत और भावात्मक रूप से सृजनशील अवस्था में होते हैं, जैसे कि अब ये अवस्थाएं क्या होती हैं जो आपको सृजनशील बनाती है, एक उन्नत भाव में लाती हैं, आपकी एनर्जी को एक एक विस्तृत रूप जब देती हैं, आप एनर्जी ज़्यादा होते हैं और पदार्थ कम होते हैं, मैटर कम होते हैं, तो कैसे कैसे आप ये हो सकते हैं? तो आपके विचार ही आपकी एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं। जब आपके विचार और इमोशंस ऐसे होते हैं हाई एनर्जी वाले, तो आपकी एनर्जी का लेवल हाई होता है, यानी कि आपकी एनर्जी एक्सपेंड होती है, बहुत ज़्यादा विस्तृत मात्रा में होती है। तो ऐसे विचार जैसे कि आप मोटिवेट होते हैं, प्रेरणा, आभार यानी कि ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड बहुत ही पावरफुल एनर्जी वाला जो ये भाव होता है ना, ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, आभार व्यक्त करना। तो आप जब अपने प्रेजेंट, अपने पास्ट और फ्यूचर के प्रति जब आप आभारी होते हैं, आपका किसी ने कभी भी थोड़ा सा भी
अगर हेल्प किया है, जब आप उसको सोचकर आपके अंदर ये भाव आते हैं कि आप उसके प्रति कितना ग्रेटफुल हैं, कितना थैंकफुल हैं, आप उसका बार-बार शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपने पेरेंट्स का, आप अपनी लाइफ के हर उस एक मोमेंट का जिसने आपको सपोर्ट किया, आपको मोटिवेट किया, आपको आगे बढ़ाने के लिए, किसी ने हेल्प किया, किसी ने आपकी मदद की। जब आप उस भाव को जीते हैं और उनके प्रति जब आप कंप्लेन नहीं ईश्वर के प्रति और उन लोगों के प्रति आप जो है आभार व्यक्त करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं उनके प्रति, तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी का लेवल क्या होता है। आप अपने आप को कितना लाइट फील करते हैं। तो जो ग्रेटिट्यूड है, आभार व्यक्त करने की ये जो भावना है, वो आपकी एनर्जी को एक्सपेंड करती है। आप तब देखेंगे, आप तब फील करेंगे, महसूस करेंगे, तब आप एनर्जी ज़्यादा होते हैं और मैटर कम होते हैं, पदार्थ कम होते हैं। तब उस समय आप अपने आप को लाइट फील करते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे कहते हैं कि ये जो भाव होते हैं ना, वो प्रेरणा यानी कि जब आप मोटिवेट होते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जब आप एम्पावरफुल अपने आप को सशक्तिकरण सशक्त मतलब सशक्त महसूस करते हैं आपको कि आप एम्पावर्ड हैं, आप पावरफुल हैं आदि। इन सब चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी को एक्सपेंड करती हैं। उस समय आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और ये कह सकते हैं कि अब आपका जो शरीर है उसमें एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा है और इसमें जो मैटर है वो बहुत कम है। तो आपके अणु और भी गति से घूमते हैं और आपके आसपास के सशक्त ऊर्जा क्षेत्र के कारण शरीर का भौतिक पदार्थ भी प्रभावित होता है, यानी कि आपके भौतिक पदार्थ में भी इफेक्ट पड़ता है। इस प्रकार आपके शरीर को बनाने वाले भौतिक कण अब उन्नत ऊर्जा के साथ प्रत्युत्तर दे रहे होते हैं। तो ये जो भौतिक शरीर को बनाने वाले जो आपके कण है ना, वो आप ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। अब आप अणु के बजाय तरंग हो गए हैं। अब आप क्या हो गए हैं? अब अणु की बजाय आप वेव्स यानी कि आप तरंग हो गए हैं। ये जो आप बॉडी में आपको ये मैटर दिख रहा है ना, मतलब बॉडी फॉर्म में आपको मेरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो जब मेरे अंदर ऐसे भाव आते हैं, जब मैं मोटिवेट होती हूँ और जब मैं ग्रेटिट्यूड के भाव मेरे अंदर होते हैं, तब उस समय मैं क्या करती हूँ कि उस समय मैं अणु के रूप में नहीं बल्कि एक वेव्स के रूप में, एक तरंग के रूप में होती हूँ। तो अब आप अणु के बजाय तरंग हो गए हैं। आप अपनी चेतना के बल अधिक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं और आप अपनी चेतना के बल पर और अधिक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं और अधिक एनर्जी पैदा कर रहे हैं, ताकि पदार्थ को नई बारंबारता तक ले जा सकें और आपका शरीर नए मन के लिए प्रतिक्रिया देता है। यानी कि फिर आपका जो क्योंकि अब आप एक अलग ही दुनिया में हो जाते हैं, अब आपका जो शरीर है वो एक नए मन के लिए जो है वो रिस्पॉन्स करने लगता है, वो रिस्पॉन्स करता है। फिर इसमें आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे उत्तरजीवीय भाव बनाम रचनात्मक भाव, यानी कि आपके जब इमोशंस ऐसे एक क्रिएटिव इमोशंस होते हैं, तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे कम पदार्थ अधिक ऊर्जा, रचनात्मक कार्य। जब आप कम पदार्थ और ऊर्जा अधिक होते हैं, उस समय आप जो है आपका माइंड जो है क्रिएटिव माइंड होता है। उस समय आपके अंदर आइडियाज आते हैं, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि उस समय आप एक कॉस्मिक एनर्जी से भी कनेक्ट होते हैं और आपको कॉस्मिक परमिशन भी मिलता है। आपकी इंट्यूशन पावर आपको ये जो है इंफॉर्मेशन देती है, सूचना देती है, आपके अंदर से वो आवाज़ आती है कि आप ये कर सकते हैं। तब उस समय आप एनर्जी के लेवल में ज़्यादा होते हैं और पदार्थ कम होते हैं। तब उस समय आप क्रिएटिव माइंड, आपका माइंडसेट जो है एकदम क्रिएटिव होता है और आपकी चेतना हाई होती है। और आप नीचे जाकर देखेंगे इस डायग्राम में कि अधिक पदार्थ कम ऊर्जा, यानी कि अधिक पदार्थ कम ऊर्जा, यानी कि आप कण के रूप में ज़्यादा हैं और ऊर्जा जब आपकी कम होती है, तब आपका भौतिक जो शरीर होता है तो क्या होता है, उत्तरजीवी भाव, यानी कि बस वही अ, किस भाव में रहता है, वो उत्तरजीवी भाव में रहता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है। बस सोच सोच के ओवर थिंकिंग करके बस उसी से लड़ता रहता है, उस वही अपनी एनर्जी को जो है खत्म करता रहता है। क्रिएटिविटी के लिए उसके पास एनर्जी नहीं रहती है। बस वो अपनी जो है उसको जो वो फियर, जो वो खतरे महसूस कर रहा है ना, सोच सोच के ओवर थिंकिंग करके कि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहा है। एंजाइटी फील हम कब करते हैं? आने वाले फ्यूचर के बारे में जब हम चिंतित होते हैं,
कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला, मेरा आने वाला समय कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, तो हम उस समय क्या करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा चिंतित अवस्था में होते हैं। हम उस समय बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, हम घबराहट की अवस्था में होते हैं, और जब हम घबराहट की अवस्था में होते हैं तो हमारी जो सारी एनर्जी है, सोचो, उधर ही लगी होती है। हम हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए नहीं रहती है, वो सारी एनर्जी वहाँ लड़ रही है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और बहुत ज़्यादा क्या है, एंजाइटी है, घबराहट हो रहा है, और आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा वहाँ क्षीण हो रही है, नष्ट हो रही है। लेकिन जब आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव होता है, जब आपके अंदर इंट्यूशन, यानी कि जो कहते हैं ना कि आंतरिक जो आपकी शक्ति है, जब आप फील करते हैं उस कॉस्मिक जो एनर्जी है उससे कनेक्ट होते हैं, उस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तब आपको आइडियाज़ आते हैं और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखने लगती हैं, बहुत सी संभावनाओं में आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि क्वांटम वर्ड कहता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी और बुरी, हर तरह की संभावना। देखिए, संभावना, अब मेरे कल के लिए हजारों संभावनाएं हैं, लेकिन मैं ध्यान किस में ले जा रही हूँ, किस में मैं ले जा रहा हूँ, तो वो मैटर करता है कि आप किस चीज को आकर्षित कर रहे हैं। इसके इस कॉस्मिक, इस वर्ल्ड में, इस जो एनर्जी, इस यूनिवर्स में बहुत सी संभावनाएं, अनगिनत संभावनाएं, बस आपका ध्यान किस संभावनाओं पे जा रहा है। इसलिए जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप अपने पास्ट की रिग्रेट में रहते हैं, तभी आप डिप्रेशन में रहते हैं। जब आप निराश होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो किसी रिग्रेट, पछतावे में हैं आप कि मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ ये क्या हो गया, किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत ज़्यादा हम रिग्रेट फील कर रहे होते हैं, किसी के धोखे का शिकार होते हैं, हम बहुत ही डेस्परेट होते हैं, और फ्यूचर के लिए जब हम सोचते हैं तो बहुत निराश होते हैं, हमें एंजाइटी होती है, घबराहट होती है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में जिए, और प्रेजेंट मोमेंट में जी करके ही आप रचनात्मकता, यानी कि अपने जो आइडियाज़ हैं उन्हें आप यूनिवर्स से रिसीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसीलिए ध्यान करने के लिए बोला जाता है कि आप ध्यान करिए। जब आप ध्यान करते हैं ना, तो आपको यूनिवर्सल जो है वो सिग्नल मिलते हैं, साइन मिलते हैं, और आपको तभी पता चलता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। आप देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, फिर आप बाहर की दुनिया से कटकर आप अपने अंदर की आत्मा को सुनते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को सुनते हैं। तो जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो आप अपने शरीर और पदार्थ को एक नई सोच के स्तर पर ले जाते हैं। जब आप अपनी एनर्जी बदलते हैं, जब आप अपनी ऊर्जा को बदलते हैं, तब आप अपने शरीर और पदार्थ को एक नई सोच के स्तर पर ले जाते हैं, जिसमें आपका शरीर तेज आवृत्ति पर कंपन करने लगता है। तो जब आप हाई एनर्जी में होते तो आपका शरीर, आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज कंपन करने लगता है, बहुत ही हाई वाइब्रेशन में कंपन करने लगता है। आप अधिक ऊर्जा और कम पदार्थ बन जाते हैं, अधिक तरंगे और कम कण, यानी कि आपके अंदर आप जो है वेव्स के रूप में है, बहुत ज़्यादा एनर्जी के रूप में है, और आप अणु के रूप में कम है, यानी कि आप पदार्थ के रूप में कम है। आपकी भावना जितनी ऊंची होगी या मन की रचनात्मक स्थिति जितनी बेहतर होगी, उतनी ही अधिक ऊर्जा आपके पास शरीर के पुराने कार्यक्रमों को बदलने के लिए होगी, यानी कि उतने ही ज़्यादा आपके पुराने जो कार्यक्रम है, उतने ही ज़्यादा वो बदलाव के स्थिति में होंगे। इस स्थिति में आपका शरीर एक नए दिमाग के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। तो फिर आपका जो शरीर है वो एक नए दिमाग की तरह, एक माइंड की तरह, एक नए माइंड की तरह, नई अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने लगता है और आपको प्रतिक्रिया देने लगता है। तो ये जो क्वांटम जगत है, क्वांटम वर्ल्ड है, इसमें अनेक संभावनाएं हैं। मैटर ये करता है कि आपका ध्यान किस चीज में है, निगेटिविटी में है या पॉजिटिविटी में है। आपके लिए आप रचनात्मकता देख रहे हैं, आप अपने भविष्य को कैसा क्रिएट करना चाहते हैं, आप इस संभावनाओं से उसी चीज को लीजिए, उसी चीज पर ध्यान दीजिए जो आप अपने लाइफ के लिए चाहते हैं। यही है क्वांटम वर्ल्ड। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कल की वीडियो में हम आगे समझेंगे कि उचित ऊर्जान्वित संकेत पाना, तो कैसे हम ऊर्जा के संकेत पा सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।